अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस से 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 19 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। 6 और 7 जनवरी को फोर्सेस से खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। खवारिज से लड़ते हुए 3 फौजी जवान भी वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 19 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। 6 और 7 जनवरी को फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवाज़ से तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, मजीद क्या बताया ISPR ने इन ऑपरेशंस के बारे में? बिल्कुल, ये ऑपरेशन पेशावर, मोमंद और करक में किए गए हैं और इनमें जैसे कि आपने भी बताया कि 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया है। तफसीलात की बात करें तो सबसे पहले जो कार्रवाई है वो पेशावर के इलाके मतनी में की गई, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के दौरान 8 खारिज जो है उनकी हलाकत की तस्दीक की गई है। दूसरी कार्रवाई मोमंद के इलाके बाईगई में की गई, वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इसमें भी 8 खारिज मारे गए। तीसरी कार्रवाई जिला करक में की गई, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसमें 3 खारजी दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक की गई है ISPR की जानिब से। ताहम इन झड़पों के दौरान फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूतों ने भी जामे शहादत नोश किया है, जिसमें लांस हवालदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नजीर और नायक मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। और उनके हवाले से ISPR ने कहा है कि तीनों ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए बड़ी बेजिगरी से जाम शहादत नोश किया। इस वक्त अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो तीनों इलाकों के अंदर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी हैं, ताकि इन इलाकों को दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जा सके। और इसके सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। सलमान अवान तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। सरमायाकारी में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुआशी सिफारतकारी के समरात आ रहे हैं। बिजली कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली कीमत कम नहीं होगी तो सनअत, ज़राअत और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। वो दिन दूर नहीं जब हम खुशहाल कौम होंगे। लोअर कुरम में अमन मुआहदे पर आंच नहीं आने देंगे। मोहम्मद बिन जायद से मस्बत बातें हुई, बामी जो ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए, और फिर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है, तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। होम ग्रोन का आगाज़ हो चुका है, उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं सूबों के साथ मिलकर, तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। लोअर कुरम में अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ, और तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है। इट वाज नथिंग बट टू सबोटाज दिस पीस एग्रीमेंट। वफाकी काबीना ने FBR इंफ्रास्ट्रक्चर पीका 2000 के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म को 11 वफाकी वज़ारतों और डिवीज़न की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से ऑफिस को बड़े पैमाने पर नाफिज किया जा रहा है। इक़दाम का मकसद इंतहाई हसास है, डाटा को साइबर हमलों गैर कानूनी मदाखलत से बचाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलानिया जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना ने FBR इंफ्रास्ट्रक्चर पीका 2000 के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का अहम इजलास, अहम फैसले और मंजूरियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दी गई। इक़दाम का मकसद इंतहाई हसास डाटा को साइबर हमलों और गैर कानूनी मुदाखलत से बचाना है। इजलास के दौरान वजारतों और डिवीजन्स में ऑफिस के नफाज से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से ऑफिस को बड़े पैमाने पर नाफिज किया जा रहा है। 1 जनवरी से तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन के दरमियान राबते के लिए कागज़ का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया। तमाम फाइल्स, मूवमेंट और दीगर खतों किताबत में सिर्फ ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी काबीना ने हवाबाजी डिवीजन की सिफारिश पर इजाज़तनामे में तोसी की मंजूरी दी। लाहौर और इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से लाहौर और इस्लामाबाद परवाज़ों के लिए भी मंजूरी दी गई।
स्कूल्स कॉलेजेस के लिए रीफर्बिश्ड क्रूम बक्स की खरीदारी को इस्तिस्ना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रूम बक्स की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी कराने की हिदायत कर दी। सरमायाकारी बोर्ड शेरनूग रोही में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के MOUs पर भी दस्तखत की मंजूरी दी गई। काबीना ने कमेटी बराए प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की सिफारिशात मंजूर की। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के हवाले से केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाए। वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। कोशिश है कि बतदरीज इन इदारों को ख़त्म किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। सरकारी अखराजात में कमी के इकदाम कर रहे हैं। सरकारी इदारों में गुज़श्ता 10 सालों में 6000 अरब का नुकसान हुआ है। कब तक इदारों का नुकसान बजट और अवाम की जेब से बर्दाश्त करते रहेंगे? 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है। ये बजटेड थी पोस्ट। ये डिसाइड किया और बड़ा डिलिबरेटली डिसाइड किया इन द राइट साइजिंग कमेटी कि हम इसको बतदरीज लेकर चले। मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। हमने जिक्र किया है कि पिछले 10 साल में 6 ट्रिलियन रुपए का लॉस हुआ है टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। जो वफाकी हुकूमत है उसका हुजम और उसकी जो अखराजात हैं उसको से कम करना है। जो बात की जाती है कि जी आप हमारे से इतने टैक्सेस लेते हैं, आप अपने अखराजात के बारे में क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और इट्स द राइट क्वेश्चन। मकसद इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो सलमान साहब ने कर रहे हैं कि वो हम करके भी दिखाएं, बिकॉज अदरवाइज ये सब हवाई बातें रह जाएंगी। कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसको इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो। देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज आर अंडर रिव्यू। 9 वजारतों में राइट साइजिंग से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया, जिसमें वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित, वजारत सैफरॉन, ITO, सनत पैदावार शामिल हैं। इनमें सेहत, साइंस, टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग एंड वर्क्स और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत को भी शामिल किया गया है। तीसरे मरहले में राइट साइजिंग के लिए फेडरल एजुकेशन, वजारत इत्तलात और सकाफती विरसा का जायज़ा लिया जा रहा है। राइट साइजिंग का अमल शुरू, 9 वजारतों को चुन लिया गया। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। 9 वजारतों की राइट साइजिंग पर लिए गए फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। राइट साइजिंग के लिए वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित, वजारत सैफरॉन, वजारत IT और सनत व पैदावार शामिल हैं। तीसरे मरहले में राइट साइजिंग के लिए 5 इदारों का जायजा लिया जा रहा है। फेडरल एजुकेशन, वजारत इत्तलात और सकाफत विरसा का भी जायजा लिया जा रहा है। वजारत खजाना और पावर डिवीजन का भी राइट साइजिंग के लिए जायजा जारी है। एलामिया के मुताबिक वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित सैफरॉन को जम करके एक वजारत बना दी गई। राइट साइजिंग के तहत कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन को ख़त्म कर दिया गया। IT और टेलीकॉम के ज़ेली इदारे 11 से कम होकर 10 कर दिए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के DG की तकर्री के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। 2 इदारों के सरबराहान की तकर्री के लिए रूल्स में तब्दीली की जा रही है। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट हिस्सी कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी दी है। सरकारी डिस्कोस और के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए कीमत में कमी नवंबर के FCA की मद में की गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए कीमत में कमी अक्टूबर के FCA की मद में हुई है। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मामलात का तस्करा, मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ऐवान सदर में PPP क़यादत से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने इसहाक़ डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। बिलावल भुट्टो पर हुकूमत के फैसलों में PP से मुशावरत न करने पर पार्टी रहनुमाओं का दबाव है। स्टेट ऑफ द आर्ट नया कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से खुशखबरी सुनाती, कहा कि सेहत सहूलियात से मुतालिक दौरा चीन इंतहाई मुफीद रहा है। PTI के दौर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद हो गई थी। PTI दौर हुकूमत में कैंसर के मरीजों का इलाज तक बंद कर दिया गया था। अब आम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू किए जा रहे हैं। मजीद कहा कि आबादी बड़ी है और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है,
उस पे मैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो दुनिया में बदल गया है इलाज आजकल, हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। मेरे चाइना के 8 दिन का जो मेरा स्टडी टूर था, जिसको मैं स्टडी टूर कहती हूँ, उसमें से मेरा टेक अवे क्या था? कैंसर के इलाज में नई जो ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट आई है उसको पाकिस्तान लाना जो मेरा सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में, और बहुत ढिठाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ जो है वो नहीं दे सकते। कैंसर का फ्री इलाज हमने, कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज, फ्री इलाज ख़त्म कर दिया। तो ना सिर्फ उसको, शहबाज शरीफ साहब की रिवायत को हमने ज़िंदा किया, रिवाइव किया, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स भी कम हैं, इसलिए मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए। चैलेंजेस ह्यूज हैं, पॉपुलेशन बड़ी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि कोयटा योबशारा पर ट्रॉलर और कार में तसादुम, 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जांबाग अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर जोब मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। पारा चनार में सामान ले जाने वाली गाड़ियां मंजिल तक ना पहुंच सकी। ड्राइवर इंतजार कर करके थक गए। मजबूरी में वापसी का रास्ता इख्तियार किया। नॉन फूड आइटम्स की गाड़ियां वापस नहीं गई हैं। डीजी हंगो का कहना है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कॉन्वॉय रवाना किए जाएंगे। पारा चनार सामान ले जाने वाली गाड़ियां वापस रवाना। जो सामान खराब होने का खदशा था वो वापस भेजा गया। इंतजामिया का दावा, कुरम कॉन्वॉय के लिए 4 दिन इंतजार के बाद मालबरदार गाड़ियां टल से वापस रवाना हो गयी। ड्राइवर कहते हैं इंतजार कर कर के थक गए, मजबूरन वापस रवाना हुए। डिप्टी कमिश्नर हंगू गोहर जमान के मुताबिक जिस सामान का खराब होने का खदशा था वो वापस भेजा गया। खाने पीने की अशिया खराब हो रही थी। कपड़े और दीगर सामान की गाड़ियां हंगू में मौजूद हैं। पहले 2 दिन जो सामान पेरिशेबल आइटम्स थे, जैसे कि सब्जी, फ्रूट वगैरह, उसको वापस कर दिया गया था बिकॉज वो सामान खराब होने का अंदेशा था। इसी तरह कुछ ट्रक्स उस सामान के आज भी वापस हुए, लेकिन जो चीजें जिनकी जरूरत है, जैसे कि दालें, चीनी, आटा और इस तरह की बाकी सामान, वो सारे अभी भी वहाँ मौजूद हैं। कमिश्नर आरपीओ कोहाट और कुरम इंतजामिया के धरना मुजाहिरीन के साथ टल कैंट में मुज़ाकरात जारी है। डीसी हंगू ने मजीद कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कॉन्वॉय रवाना किया जाएगा। कराची में सीटीडी एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मामले में पेशरफ्त। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब को ओहदे से हटा दिया गया। डीएसपी राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के लॉन्ग टर्म असरात, 2 सीटीडी अफसरान की कुर्सी छिन गई। कराची में सीटीडी एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब को ओहदे से हाथ धोना पड़ गए। पैक में तैनात डीएसपी राजा फरूख यूनुस भी ओहदे से फारिग कर दिए गए। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। चंद रोज कबल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिविल लाइंस का एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को हटाया गया है। सीटीडी एहलकारों ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से वाबस्ता मोहम्मद अरसलान से डिजिटल करेंसी लूटी थी। शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए थे। शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मामला इल्म में आने के बाद तहकीकात शुरू कर दी थी। राजा उमर खत्ताब का रद्द-ए-अमल कहा कि 3 जनवरी को सीटीडी एहलकार अली रजा के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी। इब्तिदाई इंक्वायरी में अली रजा वारदात में मुलविस पाया गया। अली रजा की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी रवाना की। अली रजा की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी, कोशिश जारी रखी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल रेलवे कॉलोनी में ड्राइवर की मुबैना गफलत, 3 साला शाजिया ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब कर जाँ बाक हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉली समेत ट्रैक्टर तहवील में ले लिया। गुलशन इकबाल में दिलखराश वाकया। रेलवे कॉलोनी की झुग्गियों में रहने वाली 3 साला शाजिया खेलते हुए अचानक करीब गुजरते ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर लुक़्मा अजल बन गई। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर ने शरारती बच्चों को डराने के लिए ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, ये ट्रैक वाले यहाँ पे मिट्टी डालने के लिए, तो बच्ची छोटी बैठी हुई थी, उसको ऊपर चढ़ा के उसको कुचल दिए। बस हमारी अपील है कि हमें इंसाफ मिला जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में ले लिया है। बच्चे की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गई।
सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते केसेस के खिलाफ इकदाम। तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सरकारी कॉलेजों में की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। अपडेट करें इस बारे से, जिसमें डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध, मुतालिका डिस्ट्रिक्ट के रीजनल डायरेक्टर, मुतालिका कॉलेज प्रिंसिपल शामिल हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम किसी भी सरकारी कॉलेज का अचानक दौरा करेगी। किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। तालीमी इदारों में सेमिनार, वर्कशॉप्स और आगाही सेशन भी कराए जाएंगे। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा जनूबी अफ्रीका से लंदन पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप बुध को करेंगे। साइम अयूब के दाएं टखने में फ्रैक्चर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते हुए हुआ था। PSL की ड्राफ्टिंग की तकरीब गवादर से लाहौर मुंतकिल कर दी गई। ड्राफ्टिंग 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर के लिए मुनक़्क़िद होगी। इवेंट की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की तकरीब पहले गवादर में शेड्यूल थी, लेकिन लॉजिस्टिक चैलेंजेस के सबब उसे गवादर से लाहौर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इवेंट की नशरियात शुरू होने का वक्त दोपहर 12:30 बजे होगा। PSL का तारीखी एडिशन इस साल 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान मुनक़्क़िद होगा। ड्राफ्ट की तकरीब में 6 फ्रेंचाइज और इसको इंतखाब करेंगी। मलका कोसार मरी में बर्फबारी ने मनाजिर हसीन बना दिए हैं। सयाहों की बड़ी तादाद ठंड के मजे लेने मरी पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद हमें मजीद अपडेट करेंगे। आरिफ बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी के तफरीह मरकज माल रोड पर। स्याह की बात की जाए तो स्याह बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिन भर स्याह जो है वो दीगर तफरीह मकामात कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, बुरबान, अयूबिया, नथा गली और दीगर तफरीह मकामात पर घूमते फिरते रहे हैं और वहाँ पर खूबसूरत नज़ारों से इंजॉय करते रहे। लेकिन दिन ढलते ही यहाँ पर स्याह जो है ना माल रोड पर निकल आए और माल रोड पर चहलकदमी कर रहे हैं। यहाँ पर गर्म कॉफ़ी, सूप और दीगर जो है ना गर्म मशरूबात से के मज़े ले रहे हैं। इस टाइम मेरे साथ एक स्याह मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं वो यहाँ मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय करें। कहाँ से आए हैं? हम आए लाहौर से। हम यहाँ बर्फबारी देखने आए, लेकिन यहाँ पे सर्दी बहुत शदीद है, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही। हम बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, बर्फबारी देख कर इंजॉय करें। यहाँ पे बहुत ठंड है, जिसकी वजह से हम चाय, कॉफी वगैरह को इंजॉय कर रहे हैं, साथ मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं जी कि हम यहाँ पर ठंड के मजे ले रहे हैं। क्या ये पता चला अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।